फ्लिपकार्ट में एडवर्टीजमेंट रन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम फ्लिपकार्ट में एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो हमारे पास ऑर्डर नहीं आते हैं, या फिर ऑर्डर आते भी हैं तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा कि जो मैंने एक कैंपेन चलाया था उसका मेरा जो ROI रहा है वो 30% का ROI रहा है। मतलब कि मैंने 10 रुपए जो फ्लिपकार्ट को दिए उसके बदले में फ्लिपकार्ट ने मुझे 300 रुपए की सेल ला के दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट ROI कैंपेन जो फ्लिपकार्ट का बिगिनर फ्रेंडली कैंपेन होता है उसको कैसे आप रन कर सकते हैं, कैसे कम से कम बजट में आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट पर ला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लिपकार्ट का ये जो स्मार्ट ROI कैंपेन है उसका मतलब क्या होता है। तो हम एक टारगेट दे देते हैं फ्लिपकार्ट को कि इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे मिलना चाहिए। यदि मैं 10 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे 10 का ROI मिलना चाहिए, तब मुझे 100 की सेल आएगी। यदि मैं 10 रुपए लगा रहा हूं मुझे 20 का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, तब मुझे 10 रुपए में 200 रुपए की जो सेल है वो आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ROI कैंपेन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैंपेन। अब इसको स्मार्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्लिपकार्ट का जो प्लेटफॉर्म है या फिर फ्लिपकार्ट का जो AI है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बिड है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो उसको एडजस्ट करता है, ताकि आपने जो टारगेट दिया है फ्लिपकार्ट को उसको वो अचीव कर पाए। आपकी बिड को कभी बढ़ाता भी है कभी घटाता भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट ROI कैंपेन। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको आपका जो फ्लिपकार्ट ROI कैंपेन रन करना है, लेकिन क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। फ्लिपकार्ट का स्मार्ट ROI कैंपेन रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो फ्लिपकार्ट का एडवर्टीजमेंट पैनल है उसमें आ जाना है और यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सारे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगे, तो जिस प्रोडक्ट पे आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है उस पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैंपेन ड्यूरेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस तारीख से कैंपेन आपको चलाना है और कब तक चलाना है। आपको एंड डेट इसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आते हैं कैंपेन टाइप में, कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन, जब कोई कस्टमर आपकी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा तब आपका पैसा कटेगा, और दूसरा आता है स्मार्ट ROI। तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बजट डालना है 1000 रुपए का, क्योंकि मिनिमम 1000 रुपए में डालना होता है इसमें बजट, कि 1000 रुपए का जो कैंपेन है वो पूरा रन होगा और जो भी मैं टारगेट दूंगा उसको अचीव करने के लिए 1000 रुपए में वो मुझे, तो यानी कि यदि मैं 10 का ROI दूंगा और 1000 रुपए का कैंपेन चलाऊंगा तो मुझे 10,000 रुपए में 10,000 रुपए की सेल आ जाएगी। अब इसके बाद नीचे हम आते हैं। अब देखिए इसमें आ रहा है एक्सपेक्टेड ROI कि कितना ROI आप चाहते हैं। मैं चाहता हूं भैया 20 का ROI, कि जब मैं 10 रुपए लगाऊं तो मुझे 200 रुपए की सेल आए। तो जब मैंने इसमें 20 डाला तो इसमें क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड ROI शुड बी बिटवीन 1 to 15 बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। ये जो आपका ROI है वो कैटेगरी टू कैटेगरी भी डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है तो उसमें ROI आपका कम आता है, यदि आपकी कम कॉम्पिटिशन वाली कैटेगरी है तो उसमें ROI आपका अच्छा आ जाता है। तो उसको मैं 15 की देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना ROI सेट करना है। ROI सेट करने के बाद यहाँ पे आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं कि किन कीवर्ड पे आपको कैंपेन चलाना है, तो वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं यदि आप पहला कैंपेन रन कर रहे हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सीधा सारी डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। अब हमें क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्मार्ट ROI कैंपेन चला रहे हैं तो उससे पहले आपको ऑटो कैंपेन 1 महीने उस सेम प्रोडक्ट पे जरूर चलाना है, तभी आपका स्मार्ट ROI कैंपेन जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। और आपको अपनी जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव रखनी है। उसके अलावा आपको अपनी जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज रखना है, नहीं तो आपका कोई भी कैंपेन वर्क नहीं करेगा। कैसे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आई बटन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।